प्रिय दोस्तों व माता के भक्तों, आज आपको माता वैष्णो देवी यात्रा का संपूर्ण ज्ञान जम्मू कश्मीर से चलकर कटरा आना होता है। यहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। ऊपर की ओर जाना होता है, पहाड़ों में जो त्रिकुट पर्वत कहलाता है। माता की उत्पत्ति कैसे हुई? सभी देवताओं व शक्तियों ने मिल करके 3 शक्तियों को उत्पन्न किया, जो महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का स्वरूप के रूप में एक वैष्णो माता का शक्ति स्वरूपा जगदम्बा रूप बना और प्रकट हुई। अब प्रकट होने के बाद माता पूछती हैं कि मुझे किस लिए उत्पन्न किया गया, मुझे किस लिए यहाँ। तो इस प्रकार से माता के प्रश्न पर जवाब ये दिया जाता है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का नाश होता है, भक्तों की रक्षा के लिए देवताओं का और शक्ति का अंश का अवतार होता है, इसी प्रकार से आपको भक्तों की रक्षा हेतु यहाँ आपको लाया गया है। आप शक्ति स्वरूपा बन भक्तों की रक्षा करें। तो इस प्रकार से माँ जो है वैष्णो जी की कथा प्रारंभ होती है। पंडित श्रीधर के यहाँ माता स्वप्न में देती हैं कि तुम भंडारे का आयोजन करो। पंडित श्रीधर जी भी माता के भक्त होते हैं। वो ये सोचते हैं कि इतना बड़ा भंडारा, लेकिन बाल रूप में माँ आकर के जब इस विचार को रखती हैं तो पंडित जी भंडारे का आयोजन सभी जगह ग्रामवासियों को कहते हैं जाकर के। वहीं पर गोरखनाथ जी व भैरवनाथ जी के यहाँ भी निमंत्रण जाता है। पंडित जी जाते हैं और पंडित जी कहते हैं कि सत्य स्वरूपा बाल कुमारी कन्या ने प्रेरित कर मुझे आपके पास भेजा है और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। भैरव जी कहते हैं मैं 360 चेलों के साथ में आपके यहाँ आऊँगा। बोले गोरखनाथ जी बोले जब निमंत्रण आया है तो चलते हैं। इस प्रकार से 360 चेलों के साथ में भैरव जी और गोरखनाथ जी पंडित जी के यहाँ जाते हैं। वहाँ पहुँच करके भैरव जी कहते हैं ये जगह तो बहुत छोटी है, 360 चेले मेरे कहाँ बैठेंगे, तुम्हारी कुटिया बहुत छोटी है। तो इस प्रकार से माता शक्ति स्वरूपा उस जगह का विस्तार करती हैं, बढ़ाती हैं और सब धीरे धीरे करके बैठ जाते हैं। फिर भी जगह खाली रह जाती है। अब आता है भंडारे में भोजन का समय। तो भोजन के लिए अदृश्य स्वरूपा माता एकदम प्रकट होती हैं और उस भोजन भंडारे का आयोजन करती हैं। तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं, देती हैं और सभी को छक करके पेट भर के भोजन प्राप्त होता है। अब भैरव जी की बारी आती है। गोरखनाथ जी भी अपना भोजन बढ़िया मन से करते हैं। भैरव जी आते हैं, कहते हैं कि मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, मेरे मन का भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी को संतुष्ट करने के लिए सभी के मन का व्यंजन मिल रहा है, इसलिए मुझे मदिरा और मांस चाहिए। बाल रूप में माँ आकर के कहती हैं ये वैष्णव भंडारा है, इसमें मांस मदिरा नहीं मिलना है और वैष्णव भंडारे में जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। वैष्णव जी भंडारे में यही मिलेगा। इस प्रकार से माँ के कथन पर भैरव जी उनका हाथ पकड़ते हैं, तभी माँ अदृश्य हो जाती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। यहाँ गोरखनाथ जी से विचार विमर्श करते हैं, कहते हैं इस शक्ति स्वरूपा कौन है ये कन्या, इसको खोज करनी चाहिए, इसलिए मुझे गुरुजी आज्ञा दीजिए और मैं खोज करता हूँ। गुरुजी ने कहा
ठीक है, खोज करो। इस प्रकार से वो खोज के लिए अकेले निकल जाते हैं। योग तपोबल से अपने वो देखते हैं कि माता पर्वत की ओर जा रही हैं, जो त्रिकुट पर्वत कहलाता है। 3 तरह का पर्वत है, त्रिकुट के नाम से जाना जाता है। माँ आगे बढ़ती हैं, बढ़ते बढ़ते उनके साथ में वीर लांगूर भी होते हैं। वो लांगूर को प्यास लग जाती है तो माता बाण चला करके एक पत्थर में पानी निकालती हैं, जो बाण गंगा कहलाती है। प्रथम बाण गंगा के आपको दर्शन होंगे, वहाँ लोग स्नान करते हैं और बाण गंगा से आगे बढ़ते हैं तो माँ आगे चली जाती हैं। वहाँ पर पीछे मुड़ के ये देखती हैं कि मेरे पीछे भैरव आ रहा है या नहीं। इस प्रकार से वहाँ चरण पादुका होती है। चरण पादुका माँ के आज भी चिन्हांकित हैं, देखा जा सकता है। माँ इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते गर्भजून पर्वत में पहुँचती हैं। ये वहाँ एक गर्भजून गुफा होती है, उसमें अपने तपस्वी से कहती हैं, हे तपस्वी, मैं साधना करने जा रही हूँ, अंदर किसी को मत आने देना। माँ 9 महीने तक वहाँ साधना करती हैं और लीन रहती हैं। ये योग बल से भैरव बाबा पीछे करते करते 9 महीने तक भटकते हैं और भटकते भटकते पर्वत में कहते हैं कहाँ चली गई। फिर योग तपस्या से वो करते हैं कि गर्भजून में माँ यहाँ पर शक्ति स्वरूपा जो भी कन्या है वो यहाँ है। वो उनके पास में पहुँच जाते हैं गुफा के द्वार पर। तपस्वी कहता है कि अंदर नहीं जाना है। वो वहाँ युद्ध होता है, गदा प्रहार होता है, गदा छीन छान के चक्कर में वीर लांगूर परास्त होते हैं। माँ ये सब देख रही होती है। माँ आती हैं और तलवार से भैरव का गला काट देती हैं। धड़ वहीं गिरता है जा कर के और सर जो है भैरव जी का ऊपर जाता है। इस प्रकार से माँ को भैरव जी का सर काटने पर भैरव जी उस शक्ति स्वरूपा जगत माता को प्रणाम करते हैं। कहते हैं माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती भूल हो गई जो मैंने आपको पहचाना नहीं। हे माँ, आप तो जगत स्वरूपा माँ हो, माता सुनी न कुमाता। इस प्रकार से माँ शब्द का संबोधन बार बार भैरव जी के करने पर माँ को दया आ गई। बोले ठीक है, अब तुम्हारे लिए जो मेरे दर्शन करेगा वो तुम्हारे भी दर्शन करेगा, ऐसा माँ का कथन है। और इस प्रकार से आद कुमारी से गर्भजून से होते हुए हाथी मत्था सांझी छत, ये इस प्रकार से आप पहुंच सकते हैं। बाण गंगा से 2 प्रकार की रास्ताएं हैं, एक तो सीढ़ीदार चढ़ाई है, दूसरी घुमावदार चढ़ाई है। बाण गंगा से आप जो है करीब 12 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ती है। उस चढ़ाई को आप पार करिए। अब जो है पहले जैसे नियम नहीं है। पहले का नियम ये था कि आप चढ़ाई पर सीधे जा सकते हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पंजीकरण कराना होता है। आपको आधार नंबर चाहिए और आपको एक वो कार्ड मिलेगा जिससे आप प्रवेश द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। माता के दर्शन के बाद वो ले लिया जाता है। ऐसे करते करते माँ वैष्णो देवी जी के चमत्कारिक दर्शन होते हैं। प्रिय भक्तों, जब भी आप यहाँ जम्मू कश्मीर आएँ तो माता के दर्शन के लिए तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले जय माता दी बोलिए, और जम्मू कश्मीर आने पर जय माता दी बोलिए, कटरा पहुँचने पर जय माता दी बोलिए, बाण गंगा पहुँचने पर जय माता दी बोलिए, चरण पादुका में जय माता दी बोलिए, आद कुमारी पहुँचने पर जय माता दी बोलिए, वैष्णो देवी में पहुँचने पर जय माता दी बोलिए, भैरव जी पहुँचने पर जय माता दी बोलिए। अब वैष्णो जी देवी जी की, वैष्णो माँ की यात्रा पर जितना आपके अंदर बल व शक्ति हो उतना शक्ति और बल का प्रयोग करते हुए जय माता दी बोलिए। प्रिय भक्तों, संपूर्ण यात्रा आपकी सफल होगी, सार्थक होगी, माता का आशीर्वाद होगा। जय माता दी। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय माता दी।